तो 20,000 रुपए के अंदर कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा बेटर है, Oppo K13 की iQOO Z10R? क्योंकि जहां पे प्राइसिंग की बात आती है iQOO Z10R का 8 और 128GB वाला वेरिएंट अराउंड 19,500 का मिल रहा है, जहां पे Oppo K13 का आपको 18,000 रुपए का मिल जाएगा। अब ये प्राइसिंग डिफरेंस तो 1,500 रुपए का है, तो क्या वर्थ इट है एक्स्ट्रा पैसे लगाना कि नहीं लगाना? आज के वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूं। जैसे सिंपल तरीके से बॉक्स के अंदर आपको सारी चीजें दोनों के ही अंदर मिल जाएगी, तो अलग से आपके पैसे कहीं नहीं लगने वाले हैं। इवन आपके पैसे नहीं लगने वाले हैं नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाने के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जाओ फटाफट यार दबा दो अगर अभी तक नहीं दबाया है, क्योंकि जहां पे बिल्ड और डिजाइन की बात होती है, ये तो आप बैक से देख के मुझे भी कमेंट करके बताओ, बैक से दिखने में आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे मैं कहूंगा भाई दोनों में एकदम टक्कर वाला मुकाबला है, चाहे आप iQOO ले लो चाहे आप Oppo ले लो। देखो एक चीज का जरूर से डिफरेंस यहां पे है कि जो iQOO है इसका वेट अराउंड 187 ग्राम रहता है, जहां पे Oppo का वेट अराउंड 210 ग्राम रहता है। अब ये वेट डिफरेंस बैटरी की वजह से भी है और ये चीज आपको फील भी हो जाती है। देखो बैक से यहाँ पे iQOO में आपको प्लास्टिक मिलता है, हालांकि प्लास्टिक की फिनिश अच्छी है तो यार लुक में काफी अच्छा होने वाला है। इन हैंड फील भी लोगे ना तो सॉफ्ट सा थोड़ा सा फील आता है, तो वो भी एक अच्छी चीज है। अच्छी चीज ये भी है कि मैट प्लास्टिक है तो आपको फिंगरप्रिंट स्मचेस वगैरह नहीं दिखने वाले हैं। हालांकि थोड़ा सा शाइनी में है ना तो स्क्रैचेस आ जाएंगे, बट हाँ थोड़े से कर्व्स के साथ है, हाथ में इन हैंड फील अच्छा है, थोड़ा सा लाइटर फील देता है, तो ये चीज थोड़ी सी बेटर इसकी हो जाती है। जहां पे Oppo में ना हैवियर साइड में यहाँ पे ये फोन है। वैसे इसमें भी बैक में मैट ग्लास मिलता है, ये शाइनी नहीं है तो फिंगरप्रिंट स्मचेस या स्क्रैचेस कुछ भी नहीं आने वाले हैं, बट ये थोड़ा सा हैवियर साइड में आता है अपनी बड़ी बैटरी की वजह से। एक डिफरेंस यही है कि अगर आपको थोड़ा हैवी की तरफ जाने में कोई दिक्कत नहीं है Oppo ले लेना, अगर आपको लाइट वेट ज्यादा चाहिए वो आपको iQOO यहाँ पे मिल जाएगा। वैसे एक बड़ा वाला डिफरेंस यहाँ पे मिल जाएगा, वो है IP रेटिंग में। iQOO में आपको IP68+69 दोनों की ही रेटिंग मिल जाती है, तो पानी में इसको पूरी तरीके से डुबो दो तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जो Oppo है इसके अंदर सिर्फ IP65 की रेटिंग मिलती है, तो इसको पानी वगैरह से थोड़ा ज्यादा बचाना होगा। वैसे दोनों में से किसी भी कंपनी में आपको वारंटी वाटर डैमेज के लिए नहीं मिलेगी, तो जानबूझ करके मत गिराइएगा। वैसे जानबूझ करके यार मैं डिस्प्ले की भी बात नहीं करूंगा अभी, क्योंकि थोड़ा सा आगे करते हैं। उससे पहले आपको क्लियर कर दूं कि दोनों में डुअल स्टूडियो स्पीकर आते हैं, दोनों के काफी सिमिलर साउंडिंग है। ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई बेकार हो या दोनों में से बहुत ज्यादा कोई अच्छा हो, ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेंगे। इवन हैप्टिक्स वगैरह भी दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर मिल जाते हैं। वैसे डिस्प्ले प्रोटेक्शन वाइज Oppo में ड्रैगन टेल स्टार 2 की प्रोटेक्शन मिलती है, जहां पे iQOO ने डायमंड शील्ड ग्लास की प्रोटेक्शन यूज करी हुई है, तो दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपको मिलेंगे। बट हाँ डिस्प्ले की जहां पे बात आती है, एक चीज तो जरूर से है, iQOO यहाँ पे क्वाड कर्व डिस्प्ले लेके आता है, जहां पे Oppo यहाँ पे फ्लैट डिस्प्ले लेके आता है। आप किसके दीवाने हो कमेंट करके बता देना, क्योंकि एक चीज इसमें बड़ी वाली ये है कि अगर आप बेजल्स पे नोटिस करोगे ना, तो यार Oppo के बेजल्स बड़े साइड में है, जहां पे iQOO में एकदम थिनर मिलते हैं। तो एज टू एज वाली डिस्प्ले का एक्सपीरियंस थोड़ा आपको iQOO में बेटर देखने के लिए मिलेगा। वैसे तो यार स्पेसिफिकेशन वाइज दोनों में फुल HD प्लस वाली एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलती है, साइज थोड़ा सा iQOO का बड़ा है। बट हाँ कंटेंट वॉच करने जाओगे ना, दोनों में थोड़ी सी विविड वाली डिस्प्ले है, शार्पनेस दोनों में ही ठीक आपको मिल जाती है, कलर की ट्यूनिंग भी ठीक करी गई है। डिस्प्ले में वॉचिंग में एक्सपीरियंस आपको किसी में खराब नहीं आने वाला है। बट एक डाउन साइड पॉइंट Oppo के साथ यह है कि इसके अंदर HDR का सपोर्ट ना ही आपको YouTube में मिलेगा ना ही Netflix में मिलेगा, जहां पे यार जो iQOO है Netflix में भी आपको HDR का सपोर्ट देता है, तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर आप हायर क्वालिटी में कंटेंट को स्ट्रीम करना चाहते हो, iQOO आई थिंक थोड़ा बेटर निकल के आता है। वैसे आउटडोर विजिबिलिटी आप चेकआउट करो, दोनों को ही डायरेक्ट सनलाइट में आप इजीली तरीके से व्यू कर सकते हो, बट ज्यादा ब्राइटर मुझे iQOO की यहाँ पे ब्राइटनेस फील हो रही है। वैसे तो यार दोनों में अंगूठा वाला फिंगरप्रिंट सेंसर ही मिलता है, क्विकली अनलॉक हो जाता है, उधर कोई समस्या आपको फील नहीं होगी। बट आई नो आप जानना चाहते हो दोनों में से परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है और कैमरा किसका उम्दा निकल के आता है। ये चीज जल्दी से जानते हैं। सबसे पहले परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। देखो Oppo में मिलता है स्नैपड्रैगन का 6 Gen 4 वाला चिपसेट, जहां पे iQOO में MediaTek Dimensity 7400 वाला चिपसेट मिलता है। Antutu स्कोर में देखोगे बहुत बड़ा वाला डिफरेंस नहीं है, बट हाँ Oppo थोड़ा बेटर स्कोर कर रहा है। वैसे तो Geekbench में सिंगल स्कोर यहाँ पे iQOO का ज्यादा है, बट मल्टी कोर वाला आपको Oppo में ज्यादा मिलेगा। ये डिफरेंस अगर आप CPU थ्रॉटलिंग में भी देखोगे, दोनों उतना थ्रॉटल नहीं होते हैं। हायर स्कोर Oppo का थोड़ा सा निकल के आता है, बट डिफरेंस एक मेजर वाला है ना, वो है रीड एंड राइट स्पीड में। यहाँ पे आप देख पाओगे Oppo 3.1 है, जहां पे iQOO 2.2 ही देता है।
ये चीज क्या आपको डे टू डे यूज में पता चलेगी? देखो नॉर्मल यूज में अगर आपको दिखाऊंगा, दोनों में ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन मिल जाते हैं, दोनों में एप्स वगैरह एकदम फास्टर लॉन्च होते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको फील नहीं होगा। बट कुछ जगह पे मुझे ऐसा फील हुआ है ओप्पो स्लाइटली फास्टर एप्स वगैरह को लॉन्च कर लेता है कंपेयर टू iQOO। इवन वैसे मैंने मल्टीटास्किंग में भी दोनों में करके देखी, उतना बड़ा वाला डिफरेंस फील नहीं हो रहा था। बट डिफरेंस फील पता है आपको कहां होगा? जैसे कि मैंने दोनों में फोटो ली, एक चीज नोटिस कर पाओगे कि बैकग्राउंड में रेंडरिंग का जो टाइम है ये iQOO में ज्यादा है, ओप्पो में ये चीज कम रहती है। इस चीज का थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहां पे जरूर से रहता है। ये चीज जब आप लॉन्गर टर्म यूज करोगे, आपका फोन की मेमोरी बढ़ जाएगी, तो स्लाइटली फास्टर ओप्पो निकल के आएगा iQOO के कंपैरिजन में। फिलहाल दोनों की यूज में उतना डिफरेंस फील नहीं होता है। वैसे हैवी यूज में भी जब बात आती है ना, तो दोनों में मैंने BGMI टेस्ट किया और देखोगे यार ओप्पो भी 60 FPS अनलॉक देता है, iQOO भी 60 FPS अनलॉक देता है। इवन दोनों में गेमिंग बहुत ही सिमिलर तरीके की लगी है। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे ना, मैं आपको दोनों का स्टैट साइड बाय साइड दिखाता हूं। दोनों में आप देखो एवरेज FPS 58 के अराउंड है। इवन हीटिंग भी देखो दोनों में ही कंट्रोल्ड आपको मिलती है। हाँ बस ऐसा फील हुआ है कि iQOO थोड़ा 1-2 डिग्री ज्यादा थोड़ा गर्म हो जाता है, वरना ओवर हीटिंग भाई दोनों में से किसी में नहीं है। और परफॉर्मेंस वाइज दोनों ही गेमिंग के टाइम में, क्योंकि 60 FPS देते हैं, अभी बहुत आराम से टिक के भी चल रहे हैं। तो परफॉर्मेंस में आप ऐसे कर सकते हो ना कि 19-20 ज्यादा बड़ा वाला डिफरेंस नहीं आता है। इवन मैंने दोनों में काइंड मास्टर भी एडिट करके देखा, आप देखोगे iQOO आगे जाता है, बट देखोगे ओप्पो बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। तो परफॉर्मेंस जैसे मैंने बताया 19-20 का ही आपको डिफरेंस मिलने वाला है, बहुत मेजर डिफरेंस आपको यहां पे फील नहीं होगा। बट हाँ UFS 3.1 यार अगर iQOO भी दे दिया होता ना, तो फ्यूचर के लिए ज्यादा अच्छा हो जाता डिवाइस, क्योंकि जहां पे सॉफ्टवेयर की बात आती है दोनों में ही Android 15 मिलता है, दोनों में 2+ ईयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस मिल जाएगा। इवन दोनों में हॉट एप्स हॉट गेम्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन भी मिल जाएंगे जिनको अनइंस्टॉल कर देना और उनके नोटिफिकेशन को बंद कर देना, दोनों में बहुत सारे आते हैं। बट जहां पे UI लुक वाइज बात रही, ये आप अपने हिसाब से देख सकते हो दोनों में से कौन ज्यादा मॉडर्न लग रही है। पर्सनली आई फील लाइक ColorOS ज्यादा बेटर लग रही है। वैसे कस्टमाइजेशन लॉक स्क्रीन वगैरह की दोनों में ही आपको मिल जाती है भरपूर तरीके से। एप्स वगैरह की भी कस्टमाइजेशन आपको मिल जाएगी, ऐप को लॉक करना हो हाइड करना हो ऐसी भी कस्टमाइजेशन आपको मिलती है। इवन चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग करनी है, दोनों के ही अंदर आप आराम तरीके से कर सकते हो। बट जहां पे AI फीचर की बात आती है, देखो बेसिक दोनों में सर्कल टू सर्च वाला आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इवन गैलरी के अंदर जो एडिटर है, यानी बैकग्राउंड से इरेज करना हो ऑब्जेक्ट को, दोनों में आप कर सकते हो। रिफ्लेक्शन हटानी हो कर सकते हो, क्वालिटी को बढ़ाना हो ये भी आप कर सकते हो। लेकिन हाँ 1-2 फीचर ओप्पो में थोड़े ज्यादा मिलते हैं। जैसे ओप्पो में आपको AI राइटर, AI समरी का कॉलिंग के दौरान का ऑप्शन मिल जाता है, तो एक तो प्लस पॉइंट यहाँ पे ओप्पो में थोड़े से निकल के आते हैं। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ओप्पो का मुझे थोड़ा बेटर लगा है, iQOO को थोड़ा और इंप्रूव, थोड़ा मॉडर्न टच लाने की मेरे हिसाब से जरूरत है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। बट जो एक जगह है अनडाउटेबली मैं कहूंगा ओप्पो विनर है, वो है बैटरी। भाई इसके अंदर 7000 mAh की बड़ी सी बैटरी आती है और इसका स्क्रीन ऑन टाइम ना मुझे 10 से 12 घंटे के बीच का मिला हुआ है, वो भी 5G के ऊपर मैंने यूज करा है। तगड़ा महा तगड़ा बैटरी बैकअप मिलता है। अब यहाँ पे iQOO की बात रही, इसके अंदर 5700 mAh की बैटरी है, इसमें भी 8.5 घंटे प्लस का आपको स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा। बुरा नहीं है, बट ओप्पो ज्यादा बेटर निकल के आता है। चार्जिंग वाइज ओप्पो में 80 वॉट की है जो कि 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाती है, जहां पे iQOO में 44 वॉट की है, तो 1 घंटा 20 से 25 मिनट लग जाता है इसको फुल चार्ज होने में। फास्टर चार्जिंग यहाँ पे दी जा सकती थी। हालांकि जो सबसे बड़ी वाली चीज है किसमें ज्यादा बेटर कैमरास निकल के आते हैं। देखो स्पेसिफिकेशन वाइज iQOO में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर OIS के साथ सोनी का IMX882 मिलता है, अल्ट्रा वाइड नहीं मिलेगा। सिमिलर अगर आपको दिखाऊं ओप्पो में 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, OIS नहीं है, ओमनी विजन का ये सेंसर निकल के आता है। अब सेल्फी कैमरा ओप्पो में 16 मेगापिक्सल का एंड 32 मेगापिक्सल का iQOO में मिलता है। अब सेल्फी कैमरा की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि फ्रंट से आप वीडियो रिकॉर्ड करना चाहोगे तो 4K में आप iQOO में कर सकते हो, जहां पे 1080p तक लिमिटेड ओप्पो में रहती है। तो 4K बेटर कि 1080p बेटर, ये तो आप मुझे कमेंट करके बता दो, क्योंकि पीछे जो यहाँ पे है मैनेजमेंट ये दोनों में सही कर रखा है। वैसे थोड़ा सा चल के भी मैं दिखा देता हूँ आपको, तो स्टेबिलिटी भी का भी आपको यहाँ पे अंदाजा हो जाएगा किसमें ज़्यादा अच्छी
अब देखो iQOO में हायर क्वालिटी जरूर से मिल जाती है, बट स्टेबिलिटी आपको ओप्पो में थोड़ी बेटर मिल जाएगी। वैसे HDR कंट्रोल वगैरह दोनों में ही ठीक यहाँ पे मुझे लगा है। आपको किसकी ज्यादा बेटर लगी कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। बट हाँ, जहां सेल्फी कैमरा की बात करोगे ना, नॉर्मल स्टिल शॉट्स अगर आप एक बार चेकआउट करोगे, ओप्पो में मुझे फील हुआ है वाइडर तो कैप्चर करता ही है, बट उसके साथ साथ जो डिटेल है, जो शार्पनेस है, जो कॉन्ट्रास्टी ट्यून है, ओप्पो ज्यादा बेटर तरीके से मैनेज कर रहा है कंपेयर टू iQOO। वैसे iQOO में आपको जो HDR मैनेजमेंट है या बैकग्राउंड में जो पोर्ट्रेट ब्लर है वो iQOO थोड़ा बेटर तरीके से इनहेंस करके निकालता है। बट हाँ, फिलहाल एक बार को देखने के लिए मुझे जो सेल्फी है ओप्पो की यहाँ पे ज्यादा बेटर लग रही है। बट जहां पे बात आती है मेन सेंसर की, अब देखो डे लाइट के अंदर दोनों में काफी शॉट क्लिक करे हैं, दोनों में आपको डे लाइट के अंदर उतना खास डिफरेंस नहीं मिलेगा। हाँ, कलर्स वगैरह वाइज मुझे फील हुआ है iQOO के कलर्स थोड़े सेपरेशन जो है ज्यादा बेटर मेंटेन रहता है, ओप्पो का वाइट बैलेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। वैसे डे लाइट में डिटेल्स में उतना बड़ा फर्क आपको फील नहीं होगा, HDR भी दोनों अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, इवन स्किन ट्यून भी दोनों में ही सही आपको मिल जाएगा। iQOO की ऐसी है, थोड़ी सी इंस्टाग्राम रेडी वाली मिलती है। हालांकि लो लाइट के अंदर देखोगे यहाँ पे iQOO थोड़ा और बेटर वर्क करता है कि डिटेल्स इसमें OIS की वजह से ज्यादा बेटर निकल के आती है। लाइटिंग कंट्रोल या हाइलाइट्स वगैरह भी देखोगे ना, iQOO के थोड़े बेटर निकल के आते हैं। हालांकि जब हम बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की, दोनों में से किसी में डेडिकेटेड पोर्ट्रेट के लिए लेंस नहीं है, बट हाँ, अगर आप नॉर्मल एज डिटेक्शन वगैरह देखोगे iQOO में थोड़ा बेटर है। डे लाइट के अंदर दोनों ही ठीक वर्क कर रहे हैं। लो लाइट में ना दोनों में ही 1x वाले शॉट में उतना बड़ा वाला डिफरेंस नहीं फील होगा, डिफरेंस फील होता है मुझे 2x वाले शॉट में, जहां पे iQOO की थोड़ी बेटर डिटेल निकल के आती है। इवन लो लाइट के अंदर देखोगे ना, दोनों ही ठीक वर्क कर रहे हैं। iQOO बट 20 वर्क कर रहा है अगर ओप्पो 19 है तो। कैमरा वाइज अगर मैं कहना चाहूंगा कि यार iQOO ने बेटर वर्क करा है स्टिल फोटोग्राफी में, जहां पे वीडियो में थोड़ा और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप बैक कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग देखोगे, 4K 30 FPS तक दोनों ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग का आपको सपोर्ट मिल जाता है। कुछ इस तरीके का भी इन्वायरमेंट हो रखा है, तो यहाँ पे आप देखो क्वालिटी किसमें, क्लैरिटी किसमें ज्यादा अच्छी मिल रही है। एक चीज तो मैं जरूर से कह सकता हूँ, जो स्टेबिलिटी है वो आपको यार iQOO में ज्यादा बेटर मिल जाएगी कंपेयर टू ओप्पो, क्योंकि इसके अंदर OIS नहीं आता है। और अगर मैं थोड़ा तेजी से चल लिया ना, तो यार आपका अब बैक से वीडियो रिकॉर्डिंग देखोगे तो एक चीज जरूर से अच्छी है कि यहाँ पे iQOO ने जो स्टेबिलिटी है ज्यादा बेटर तरीके से मेंटेन करके रखी है। क्योंकि ओप्पो में OIS नहीं आता है तो यहाँ पे उतनी स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। वैसे डिटेल वाइज दोनों ही ठीक यहाँ पे मेरे हिसाब से वर्क कर रहे हैं। ओप्पो यहाँ पे OIS दे देता ना, तो लो लाइट वाली फोटोज होती या वीडियो रिकॉर्डिंग होती बैक कैमरा से ज्यादा इंप्रूव, मैं कहता और भी टक्कर वाली निकल के आती, क्योंकि इन्होंने ट्यूनिंग को इस बार काफी ज्यादा इंप्रूव करके रखा है। iQOO से एकदम टक्कर वाला मुकाबला यहाँ पे हो रहा है। हालांकि iQOO यहाँ पे अल्ट्रा वाइड और कैमरा देके UFS 3.1 स्टोरेज देते था ना, मेरे हिसाब से बहुत तगड़ा वाला यहाँ पे काम हो जाता। देखो जहां पे नेटवर्क्स वगैरह की भी बात आती है, दोनों में NFC नहीं मिलता है, बट हाँ मुझे iQOO में 5G प्लस का भी सपोर्ट मिला है, जहां पे ओप्पो में मुझे वो नहीं देखने के लिए मिला। बट इन दी एंड जो बात आती है, 1500 रुपए एक्स्ट्रा एक्सपेंड करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, देखो ये आपके लिए ऊपर है। अगर आपको ज्यादा बेटर डिस्प्ले चाहिए, ज्यादा बेटर कैमरा चाहिए, तो आप iQOO को यहाँ पे पिक कर सकते हो। इवन हैंडियर डिजाइन भी आता है। बट अगर आपकी प्रायोरिटी ज्यादा बेटर बैटरी बैकअप है और ज़्यादा अच्छा यूज़र सॉफ्टवेयर वाला एक्सपीरियंस है, तो वो यहाँ पे ओप्पो निकल के आता है। वैसे एक प्लस पॉइंट तो यार iQOO का IP रेटिंग भी मेरे हिसाब से है, बट क्या आप उतना IP रेटिंग को ध्यान देते हो कि नहीं देते हो, कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो किसी मूवमेंट में प्लस आई है, पसंद आई है, तो लाइक शेयर भी जरूर से कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।